हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे जवानों को भाई जय हिंद। कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया मस्त मेरे प्यारे भाई। पुरस्कार का चैप्टर देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल मैं लास्ट में बहुत सारे बच्चों के कमेंट देख रहा था कि सर प्रैक्टिस करवा दीजिए इस टॉपिक की। कुछ हमारे भाई नए हैं जिनको ये तक नहीं पता है कि पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं। तो हमने सोचा ये अपना फाउंडेशन बैच है, बच्चों का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई, मैं आपसे लगभग टॉप 60 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पुरस्कार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। क्या आप सभी तैयार हो इन प्रश्नों को फोड़ने के लिए? क्योंकि टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए, रोहित, अभिषेक बहुत बढ़िया भाई, गौरव बहुत बढ़िया, महादेव का लाडला, प्रियांशु, जामिल हुसैन, अंकित भाई, गजब शानदार। आ जाओ भाई, शुरू करते हैं। हम पुरस्कार की प्रैक्टिस करेंगे आज। आज मेरे लाला हम करेंगे पुरस्कार की प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर भी टॉप 60 क्वेश्चन है वो आपके लिए रहने वाले हैं। अब देखते हैं आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी की है और क्या आप स्कोर कर पाते हैं। भाई 65 है यार, 65 है, ये लो 65 क्वेश्चन है भाई। अगर यहां आपने मान के चलिए लगभग 60 का स्कोर कर दिया तो कहीं ना कहीं तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन है ना? सर हमने तो टॉप 50 का बोला था। अरे मैं ज्यादा लेकर आया हूं यार, आप आर्मी स्टडी पे पढ़ाई कर रहे हो। यहां जितना बोला जाता है उससे ज्यादा मेहनत करवाई जाती है। चलिए मेरे जवानों, आपके सामने प्रश्न आ चुके हैं। एक एक प्रश्न को आपको फोड़ना है। निम्नलिखित में से भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार आपको बताना है। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, ये कौन सा है आपको बताना है। गुरुजी नेवी एमआर का बैच स्टार्ट करो। बिल्कुल करेंगे भाई, जल्द करेंगे। हाँ जी नरपत सिंह, बिल्कुल मैं रेडी हूं सर। बहुत बढ़िया, आप रेडी हो तो पहला प्रश्न आ चुका है और आंसर भी आप सभी ने बता दिया है। बहुत शानदार। देखो, भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी हमारा भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है। कौन सा है मेरे प्यारे भाई? भारत रत्न है, ध्यान रखना है। और भारत रत्न के बाद में दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? वो है पद्म विभूषण। उसके बाद में पद्म भूषण, उसके बाद में पद्म श्री। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। चलिए, परमवीर चक्र मेरे प्यारे भाई, ये हमारा सैनिकों को मिलने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अशोक चक्र हम शांति काल में देते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मुझे आप लोग बताओ भारत रत्न की शुरुआत है ये कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को मिला था। ठीक है भाई। हाँ जी सर, ये लिखने हैं क्या? ये प्रैक्टिस शीट आपको मिल जाएगी, अच्छे से इसका मूल्यांकन कर लेना कंप्लीट टॉपिक का। ठीक है भाई। तो भारत रत्न की जो शुरुआत है ये हुई 2 जनवरी 1954। 2 जनवरी 1954 में मेरे प्यारे भाई भारत रत्न है ये स्थापित हुआ। आप सभी को ध्यान रखना है, शाबाश। नेक्स्ट है, भारत रत्न का डिजाइन है वो किसके सम्मान है? बताओ मुझे, भारत रत्न का डिजाइन किसके सम्मान है? ये आया हुआ प्रश्न है आपके आर्मी के एग्जाम में। देखते हैं आप लोगों की तैयारी कैसी है, कितना आपको याद है। कल फिर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, जबरदस्त बेहतरीन मेरे प्यारे भाई। सर AK-47 लाओ अपनी, वो एग्जाम के नजदीक लाएंगे, अभी नहीं लाएंगे भाई। बहुत बढ़िया अंजलि, शाबाश। प्रियांशु कुमार, नरपत, ऑप्शन बी आंसर आ गया है। यानी अभी तक सिंगल प्रश्न आपका गलत नहीं हुआ है, मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। भारत रत्न का डिजाइन है वो पीपल के पत्ते के सम्मान है मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले
पहले भारतीय कौन थे भारत रत्न प्राप्त करने वाले? यहां इन ऑप्शंस में से आपको बताना है पहले भारतीय कौन थे जिसे भारत रत्न पुरस्कार है वो दिया गया। कौन थे भाई? अखिलेश, जितेंद्र, साहिल। मेरा मैसेज आपके पास आ रहा है क्या योगेंद्र यादव? बिल्कुल आ रहा है भाई। और यहां पर भी आंसर आप लोगों के ठीक आ रहे हैं। सबसे पहले भारत रत्न है वो यहां इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो वो है हमारे डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे भारत के पहले ध्यान रखना उपराष्ट्रपति भी थे। क्लियर है राजा? आगे देखिए नेक्स्ट है 2024 का भारत रत्न है वो इनमें से किसे मिला? बताओ भाई 2024 का भारत रत्न है वो इनमें से किसे मिला? बताओ मेरे प्यारे जवानों। कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई आपके एमएस स्वामीनाथन भी थे, कृषि वैज्ञानिक। सर मुझे आपसे पिटाई खाना है। अच्छा कृष भाई फौजी बन के आना, उसके बाद पिटाई कर देंगे आपकी, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन पिटाई करते हैं हम, है ना? तो यहां पर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी बहुत बढ़िया, सभी ने ठीक बताया है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बताओ मुझे। मरणोपरांत बताओ मेरे जवानों। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति। सभी जवान बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, मरणोपरांत मेरे प्यारे जवान लाल बहादुर शास्त्री। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे भाई, लाल बहादुर शास्त्री। इनको मरणोपरांत ध्यान रखना सबसे पहले भारत रत्न मिला था। ये कौन है? अभिषेक जाट। ये ध्यान रखना हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी समाधि स्थल कहां है? विजय घाट। याद रखना है मेरे प्यारे भाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेन बुकर अवार्ड की शुरुआत कब हुई मुझे बताओ। देखो एक तो है आपका मेन बुकर अवार्ड, एक है आपका अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड, दोनों की शुरुआत अलग अलग है। बताओ भाई, इसे बुकर अवार्ड भी आप बोल सकते हैं या मेन बुकर अवार्ड। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड की शुरुआत तो 2005 में हुई, है ना? और मेन बुकर अवार्ड की शुरुआत 1969 के अंदर हुई। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है बताओ। ग्रैमी अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? सोनू गुज्जर, पुनीत भाई, ओम गुज्जर, अनूप यादव, अंकित। बहुत बढ़िया। नरपत बहुत बढ़िया, रोयल, दीपक चौहान, नीतीश कुमार, छोटी कुमारी, मोनू भाई, प्रवीण, राकेश कुमार, अभिषेक। ग्रैमी अवार्ड आप कहोगे सर ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड मेरे प्यारे भाई संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप कहोगे सर सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। मैं बात करूं मेरे प्यारे जवान ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2024 में 66वें ग्रैमी अवार्ड किस भारतीय को मिला मेरे प्यारे भाई? बताओ 66वें ग्रैमी अवार्ड यहां इन ऑप्शंस के माध्यम से बताओ किसे मिला। आयुष गुप्ता। सर मजा आ गया, अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करो मेरे प्यारे भाई। हम लोग पहले फौज की तैयारी करते थे ना मेरे प्यारे भाई, तो जैसे हम लोगों का ग्रुप हुआ करता था जिसमें लगभग मान के चलिए हम 150-200 बच्चे हुआ करते थे, है ना? उसमें सबसे तेज दौड़ने वाला धावक मैं ही था। और मेरे बाद में जो धावक था आज उसका यहाँ हमारे राजस्थान पुलिस की जो भर्ती होती है उसमें वो सिलेक्टेड है बच्चा,
ठीक है। और उसके बाद में जैसे तीसरे नंबर वाला फौज के अंदर है, चौथे नंबर वाला फौज के अंदर है, क्योंकि दूसरे नंबर वाले की थोड़ी हाइट कम थी, इसके लिए वो नहीं हो पाया उसका। और हम लोग क्या करते थे कि हमारा जैसे एक तो ये था कि हर सैटरडे को हम क्रॉस कंट्री करेंगे, लंबी दौड़ करेंगे, है ना, क्योंकि संडे को रेस्ट करते थे। और जो धावक होता है, एक दिन की रेस्ट भी जरूरी होता है हेल्थ के लिए, शरीर के लिए। मंडे को हमारा टाइमिंग होता था 1600 मीटर का, ग्राउंड के अंदर, जैसा मतलब फौज का ग्राउंड होता है उसी मतलब हिसाब से पूरा जैसे 100-200 का बैच बन के, और बहुत अच्छा टाइमिंग होता था हमारा। और वहां जैसे जितने भी बच्चे थे जो 5:30 के अंडर आ जाते, एकदम मोटिवेशन मिलता था कि यार हमारा तो फिजिकल आराम से हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे भाई। तो उसी प्रकार आपका ये पुरस्कार कंप्लीट हो गया। अब आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस सेट लगा लो, आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारा अब प्रश्न यहां से गलत नहीं होगा। तो यहां ऑप्शन डी आपका ठीक होगा भाई, ऑप्शन डी मेरे प्यारे जवान, ध्यान रखना है। अरे इन तो सभी को मिला हुआ है यार। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत बताओ मुझे कब हुई? ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत मेरे जवानों बताओ फटाफट। ऑस्कर अवार्ड सिनेमा जगत में दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। सर चेस्ट कितना होना चाहिए? यार आर्मी के अंदर तो चेस्ट एकदम सिंपल होता है आपका, 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर ये फुलाव सहित आपका होना चाहिए। क्लियर है? मेरा टाइमिंग कितना था? मेरा टाइमिंग था 4 मिनट 37 सेकंड का, हाईएस्ट मेरा यही रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, बाकी 400 मीटर का खतरनाक शूट देता था मेरे प्यारे भाई। चलो बॉबी गुज्जर बहुत बढ़िया। अरे ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत बताना है भाई, 1929, सोनू भाई ने ठीक बताया है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला ये बताओ मुझे। 54वां, ये 2024 की बात है, क्लियर है। और अभी 2025 वाला तो आपको पता ही है। अगर मैं बात करूं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे मिला, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च अवार्ड है ये। लाडले याद रखना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, आज मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी इसकी रील बना के डाली है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 ये आपके मोहनलाल को मिला है। मलयालम फिल्मों के अभिनेता है मोहनलाल, इनको मिला है, ध्यान रखना है, 2023 के लिए, अभी कल ही मिला है इनको। और 54वां मिला मिथुन चक्रवर्ती को। किसे मिला भाई? मिथुन चक्रवर्ती को, ध्यान रखना है। भारत की पहली मुख फिल्म बताओ मुझे, भारत की पहली मुख फिल्म। मुख फिल्म का अर्थ क्या होता है भाई? बिना आवाज वाली। दादा साहिब फाल्के इसके निर्देशक थे, बिना आवाज वाली, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। बिना आवाज वाली फिल्म आपको बताना है कौन सी है, बताओ भाई। हालात कैसे भी हो बहादुर रोया नहीं करते। आपकी लाइन यार ऊपर निकल गई, मैं पढ़ नहीं पाया। ऋचा शर्मा बहुत बढ़िया, क्रिश बहुत बढ़िया, कैलाश बहुत बढ़िया, शाबाश आलोक। भारत की पहली मुख फिल्म थी आपकी राजा हरिश्चंद्र, याद रखना है, 1913 में यह रिलीज हुई थी। दादा साहेब फाल्के इसके निर्देशक थे। और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा मेरे प्यारे भाई, आरदेसी ईरानी, याद रखना है, इसके निर्देशक थे। भारत रत्न का पहला विदेशी प्राप्तकर्ता बताओ, यानी भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी नागरिक या गैर भारतीय आप बता सकते हैं, बताओ मेरे प्यारे भाई। बॉबी गुज्जर बहुत बढ़िया, सोहनलाल, शिवम वर्मा, मेहनत जारी वर्दी हमारी, बहुत बढ़िया भाई। दीपेंद्र सिंह, शाबाश आशुतोष, राकेश कुमार, प्रवीण यादव, शिवम वर्मा जी, मनोज भाई, प्रवीण कुमार, ओम गुज्जर, सचिन, बहुत बढ़िया भाई। भारत रत्न से सम्मानित पहले विदेशी है आपके खान अब्दुल गफार खान, ध्यान रखना है। इन्हें कहा जाता है बादशाह खान, इन्हें कहा जाता है बच्चा खान, इन्हें कहा जाता है फ्रंटियर गांधी, यानी सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, सरहदी गांधी के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारत रत्न सबसे पहले इस विदेशी को मिला था।
इसके बाद में आपके नेल्सन मंडेला का नाम आता है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी बताओ मुझे। आर्मी एग्जाम 2024 में यह प्रश्न आया था। भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी, अरे मदर टेरेसा नहीं होगा लाला, उन्होंने 1948 में भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली थी यार। मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है, और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी सबसे पहले उन्हें मिला हुआ है महिला की कैटेगरी में। बहुत बढ़िया आलोक, दीपक, मोनू भाई। तो भारत रत्न पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है भाई? सचिन तेंदुलकर है। ध्यान रखना है 2014 में इनको ये पुरस्कार मिला था। और इसके अलावा ध्यान रखना है सबसे कम उम्र में भारत रत्न भी सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मास्टर ब्लास्टर, क्रिकेट का भगवान आप इन्हें कहते हैं। भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार मुझे बताओ कौन सा है? भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार मेरे जवान सभी बताएंगे। प्रवीण यादव बहुत बढ़िया, बजरंग लाल, आलोक भाई, दिलकुश कुमार, बताओ भाई। रोशन कुमार, अजीत कुमार, पीडीएफ मिल जाएगा ना? पीडीएफ तो मिलेगा ही ना भाई, क्यों नहीं मिलेगा? भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता का पुरस्कार तो वो है परमवीर चक्र। कौन सा है भाई? परमवीर चक्र, ध्यान रखना है। और ये आपका युद्धकालीन स्थिति में दिया जाता है। अगर आपको पूछे शांतिकालीन में वीरता का पुरस्कार तो वो अशोक चक्र है, ध्यान रखना है। यहां ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति बताओ मुझे, ये कई बार एग्जाम में आता है। कुमाऊं रेजिमेंट के 4थी बटालियन के जवान हैं। परमवीर चक्र पाने वाले पहले व्यक्ति आपको बताना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। हाँ सोनू भाई, सर मैं भी कमेंट कर रहा हूं। अरे आप सभी क्या रहे हैं यार? हाँ, जिंदगी की राहों में कई मोड़ आते हैं, हर मोड़ पर कुछ कमेंट ऊपर चला गया यार। इरफान अंसारी बहुत बढ़िया, अंजलि जी शाबाश। तो ये हैं आपके मेजर सोमनाथ शर्मा मेरे प्यारे भाई। कौन है जी? मेजर सोमनाथ शर्मा। ध्यान रखना है कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन से। नोबेल पुरस्कार का वितरण किस वर्ष में शुरू हुआ? यानी नोबेल पुरस्कार कौन से साल से देना शुरू हुआ? नोबेल फाउंडेशन की स्थापना तो वर्ष 1900 में हो गई थी, लेकिन आपसे पूछा है ये किस वर्ष से इनको देना शुरू कर दिया भाई, बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, प्रवीण, संदीप, साहिल, लव यू सर। हाँ जी भाई, लव यू टू मेरे प्यारे भाई। विवेक भाई, ओम गुज्जर, हाँ जी सर, रनिंग पे वीडियो बनाओ। एक मैंने बहुत पहले बनाया था, शायद आज के 2 साल पहले, अपने आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर है। लगभग 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने उसको देखा है। मैंने अपना एक्सपीरियंस उस वीडियो में शेयर किया था। अब आजकल क्या, फौज की दौड़ आसान हो गई, पहले कठिन होती थी। नोबेल पुरस्कार का वितरण कब हुआ? तो 1901 से हुआ आपका, 1901 से। ध्यान रखना है। ए डी कौन बता रहा है? नोबेल पुरस्कार 1901 से इनकी शुरुआत हुई थी भाई। ऑप्शन बी ठीक होगा। नोबेल पुरस्कार मुझे बताओ वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है बताओ, फटाफट बताएंगे भाई। बताओ बताओ। शांति, भौतिकी, साहित्य है, साहित्य, चिकित्सा हो गया आपका। याद करो कौन कौन से हैं। एक तो शांति हो जाएगा, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, चिकित्सा है, अर्थशास्त्र है। ध्यान रखना है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है भाई, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, याद रखना है। चलिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, बात हो रही है मेरे जवान, भारतीय की बात हो रही है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये दिए जाते हैं मेरे जवान। पहले भारतीय कौन है बताओ मुझे जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया?
दिलकुश प्रवीण बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ जी, तो यह है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारत के ही नहीं मेरे प्यारे भाई, एशिया के भी पहले व्यक्ति है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में, ध्यान रखना है, गीतांजलि पुस्तक के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला, बताओ मुझे। विश्व में एक से अधिक नोबेल पुरस्कार पाने वाली भारतीय, अच्छा भारतीय नहीं पूछा है, विश्व की बात हो रही है, बताओ भाई। हाँ सोनू भाई होगी ना क्लास भाई, क्यों नहीं होगी। ऐप में लाइव का ऑप्शन नहीं हो रहा है, लाइव का शो नहीं हो रहा है। अच्छा ऑप्शन बी आपका ठीक होगा, मेरी क्यूरी, याद रखना मैडम क्यूरी मेरे प्यारे भाई, एक से अधिक नोबेल पुरस्कार इसे मिला हुआ है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस की इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना बताओ मेरे प्यारे भाई किसने की। इंटरनेशनल रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में हुई थी मेरे प्यारे भाई। किसने की बताओ मुझे। इसका सिंबल होता है ना, मैंने आपको बताया था, सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार भी इसी संस्था को मिला हुआ है, रेड क्रॉस को भी। याद करो इसकी स्थापना किसने की, हेनरी ड्यूनेंट ने की सर, हेनरी ड्यूनेंट, याद रखना है। ऑप्शन डी आपका यहां ठीक होगा। चलिए, और हम 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे भी मनाते हैं। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला बतानी है आपको, ठीक है, महिला बतानी है। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला, देखो पुरुष तो लॉरेंस ब्रेग है, महिला की बात करें तो मलाला यूसुफजई, याद रखना है। और पुरुष की बात करें तो लॉरेंस ब्रेग, महिला मलाला यूसुफजई, याद रखना है भाई। अच्छा प्रश्न है ये। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार है वो मिला था। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, ये बताना है। 2014 में मिला था मदर टेरेसा को, 1979 में मिला था। बताओ मेरे प्यारे जवान। दीपक, अजीत, बहुत बढ़िया सर, लिखने तो दीजिए। अरे लाला ये प्रैक्टिस क्लास है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इससे बस आपका मैं कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मेरे प्यारे भाई ये क्लास लेकर आया हूं, ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ हमारे प्रश्न ठीक हो रहे हैं। पवन भाई बहुत बढ़िया, नवीन भाई, प्रियांशु बहुत बढ़िया, दीपक बहुत बढ़िया। तो देखो, हाँ हाँ हाँ, अब की बार आपने ठीक बताया है, कैलाश सत्यार्थी इज राइट आंसर होगा भाई। देखो मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला भी है मदर टेरेसा, याद रखना। शांति के क्षेत्र में इनको मिला था, सामाजिक कार्यों के लिए। उसके बाद 2014 में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। अब मुझे बताओ, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बताओ मुझे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में बताओ मेरे जवानों, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय। सर 4:38 टाइमिंग है सर, गुड, अरे वाह बहुत बढ़िया। इसके बाद कौन सा चैप्टर चलेगा, जो आप कहोगे वही पढ़ा देंगे भाई। विश्व धरोहर स्थल पढ़ा दूं, यूनेस्को स्थल पढ़ा दूं मेरे प्यारे भाई, आप कहो तो। या कोई दूसरा पढ़ाऊं, बताओ। हाँ जी, तो यहां प्रोफेसर अमर्त्य सेन हो जाएगा भाई, इनको ही मिला था आपका 1998 में अर्थशास्त्र में, ध्यान रखना है। मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है। मैग्सेसे यानी रामन मैग्सेसे की बात हो रही है। रामन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश देता है बताओ।
1958 में सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को यह दिया गया था, याद रखना है। अभी 2025 में एजुकेट गर्ल्स को मिला है भारतीय संगठन की हम बात करें तो। कौन सा देश देता है इसे? सर एक मोटिवेशन लाइन हो जाए, जीएसटी कहां पढ़ेंगे सर? अच्छा जीएसटी पढ़ोगे, हाँ जी। बताओ मेरे प्यारे जवान इसका आंसर। आंसर आना स्टार्ट हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। फिलीपींस देता है भाई, बहुत बढ़िया सोहनलाल, शाबाश। और भी बच्चों ने ठीक बताया है। फिलीपींस के द्वारा, यहां के तीसरे राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, इनकी याद में यह दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है ये बताओ मुझे। पुलित्जर पुरस्कार मेरे जवानों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पुलित्जर अवार्ड सभी प्यारे जवान बताएंगे। और देखो अभी जैसे आपका एग्जाम लेट है आर्मी भर्ती 2026 का, तो लगभग जैसे आपकी अगर फरवरी में भी भर्ती आती है ना, तो मार्च अप्रैल मई तक एग्जाम जाएगा। तो हम उससे पहले आपका बहुत अच्छे से, चाहे पुरस्कार हो या कोई सा भी करंट का टॉपिक हो मेरे प्यारे भाई, उनकी भी टॉपिक वाइज क्लासें हैं वो चलाएंगे, ऐप के अंदर चलेगी सेपरेट। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर, पत्रकारिता का सर्वोच्च अवार्ड है, ये ध्यान रखना है। अमेरिका इसे देता है। व्यास सम्मान पुरस्कार मुझे बताओ कब इनको प्रदान है वो किया गया। व्यास सम्मान पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और इनकी शुरुआत कब हुई? व्यास सम्मान पुरस्कार मेरे प्यारे भाई बताइए भाई। नर्सिंग का सेफ स्कोर 40+ स्कोर रखो भाई, सेफ स्कोर वही है नर्सिंग का 40+। आजकल देखो दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ रहा है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि फिजिकल को आसान किया जा रहा है। पहले फिजिकल हार्ड होता था, है ना, तो होशियार बच्चे हैं वो इधर नहीं आते थे आर्मी की इधर, कि यार इधर फिजिकल हमसे निकलेगा नहीं। अब फिजिकल को आसान किया जा रहा है, तो ये बड़े बड़े एग्जाम वाले बच्चे भी इधर आर्मी में एग्जाम देने आ जाते हैं कि यार फिजिकल तो हम भी कर लेंगे, इतना आसान है। इसलिए थोड़ी अच्छी मेहनत करो आप लोग। व्यास सम्मान पुरस्कार है ये 1991 मेरे प्यारे भाई इसकी शुरुआत हुई, ध्यान रखना है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बताओ मुझे। 2009 के अंदर यह पुरस्कार दिया गया था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बताओ भाई। विपिन कुमार, बहुत बढ़िया सर, मैं लेट हो गया। पुष्पेंदर कहां मकरागिरी कर रहे थे? आलोक कुमार, हाँ जी बताओ मेरे जवानों फटाफट। तब तक आपके लिए कोई अच्छी लाइन देखूं मैं, अच्छी मोटिवेशन लाइन। कहते हैं ना कि जिनके इरादे मेहनत की शाही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। ये अपनी जो बुक्स है जीडी वाली उसमें लिखी गई है मोटिवेशन लाइन। हाँ जी, तो ये यहां राइट आंसर होगा। ए बी कौन बता रहा है यार? मैं आपसे पूछ रहा हूं गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, और इसका आंसर होगा ए आर रहमान। ए आर रहमान होगा। देखो सोहनलाल ठीक बता रहा है, इसमें कुछ बच्चे गलत बता रहे हैं। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले भारतीय संगीतकार थे। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे। पहले, प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, अब ये पूरा हो चुका है। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार आपको बताना है, जिनको सबसे पहले मेरे प्यारे भाई ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। बताओ भाई। अंकुर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर, थैंक यू भाई। सचिन प्रजापति, सर आप मेरा नाम नहीं लेते। शुभम, नाम कौन नहीं लेता तुम्हारा बताओ मुझे। हाँ आ जाओ भाई। पंडित रविशंकर, बहुत बढ़िया। तो पंडित रविशंकर हो जाएगा आपका। पंडित रविशंकर, इनका संबंध है ना ये सितार वादक से है, ध्यान रखना है।
इनका संबंध है वो है सितार वादक से, ध्यान रखना भाई, पंडित रविशंकर। चलिए नेक्स्ट है भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार बताओ मुझे। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार, भारत की बात हो रही है और यही पुरस्कार अभी मिला है आपके मलयालम अभिनेता मोहनलाल को मेरे प्यारे भाई। सोनू सर जल्दी जल्दी कराओ, टाइम निकला जा रहा है। अरे मेरे प्यारे भाई, ये आपके लिए मैं करवा रहा हूं, आप लोग आंसर बताओ फिर मैं आंसर बताऊंगा, अन्यथा मैं इसकी प्रैक्टिस शीट देख के फ्री हो जाता, मेरा तो फायदा होता। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल एकदम खतरनाक वाला रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले आप लोग बताओ, आपको मैं 10-15 सेकंड का टाइम देता हूं हर एक प्रश्न पर। यहां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ध्यान रखना है भाई, ठीक है। शुभम यादव आगे चलो। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय बताओ मुझे, ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बताओ मेरे प्यारे भाई। रनिंग में टाइम कैसे कम करें, रोजाना रनिंग करो, थोड़ी लॉन्ग रनिंग करो, डेली प्रैक्टिस करो, टाइम लगेगा लेकिन टाइमिंग है वो अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिक। बहुत बढ़िया। ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय कौन है भाई, तो भानु अथैया है आपके, ध्यान रखना है, भानु अथैया, ऑप्शन डी ठीक होगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मुझे बताओ, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताओ मेरे प्यारे भाई। 2024 में ये ध्यान रखना, नियमित श्रेणी में 32 खिलाड़ियों को दिया गया और लाइफ टाइम में 2 प्लस कुल मिला के 34 खिलाड़ी हो गए। हाँ जी, WMP में भी लगभग 42-43% ठीक करो भाई। सर कमर दर्द करती है, कमर दर्द क्यों करती है भाई, अभी तो आप जवान हो। अर्जुन पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है, पिछले 4 सालों का प्रदर्शन देखा जाता है और उसके आधार पर दिया जाता है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बताओ मुझे, सबसे पहले कौन से क्रिकेट के खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार। देखो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, अगर मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे जवान, अर्जुन पुरस्कार की गुरुदेव शुरुआत है ये कब हुई, तो ध्यान रखना है अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई और ये विशेष खिलाड़ियों को दिया जाता है, यानी उनके पिछले 4 साल के करियर को देखा जाता है, उसके बाद मेरे प्यारे भाई उनको मिलता है। तो सलीम दुर्रानी है आपके पहले क्रिकेटर, ध्यान रखना। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बताओ भाई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है बताओ भाई। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला मेरे जवानों, सबसे पहले आप कहोगे देविका रानी को मिला सर, देविका रानी को याद रखना है, सबसे पहले इन्हीं को मिला। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म बताओ मुझे, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म आपको बताना है, जिसके निर्देशक आरदेशीर ईरानी है। 1931 में यह फिल्म रिलीज हुई मेरे प्यारे भाई, और पहली बोलती फिल्म कौन सी है, मूक फिल्म की बात नहीं हो रही है, बोलती फिल्म, और आप लोगों ने ठीक बताया है आलम आरा, ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से, अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है बताओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में इसकी शुरुआत हुई, और ये मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य का सर्वोच्च अवार्ड है, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ध्यान रखना है। हाँ जी, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताओ भाई। अभी मैंने आपको बताया, ये तो गलत होना ही नहीं चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताओ मेरे प्यारे भाई।
फटाफट। हाँ जी, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। सर मेरी हाइट 169 सेंटीमीटर है, क्या मैं आर्मी के लिए एलिजिबल हूं? आप अपने एआरओ के नोटिफिकेशन में चेक करो, वहां हाइट है वो कितनी होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि हर एक एआरओ की अलग अलग होती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मेरे प्यारे भाई सबसे पहले दिया गया, ऑप्शन डी राइट होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला मुझे बताओ आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला, फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। साहिल यादव बहुत बढ़िया, शैलेश यादव, आदिल भाई, रजनीश, चांदनी चौरसिया। हाँ जी, तो आशापूर्णा देवी है जिसे सबसे पहले मेरे प्यारे भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये दिया गया। भारत में खेलों में उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान, यानी हमारे भारतीय खेलों का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है वो कौन सा है, ये आपको बताना है भाई। बताओ भाई, भारतीय खेलों का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सभी जवान बताएंगे। चलिए, शुभम यादव। सर मेरे भाई पापा जी आपसे मिलना चाहते हैं। भाई बताओ क्या काम है, किस रिगार्डिंग बात करनी है? अगर फोन पे ही बात से काम हो जाए तो फिर मेरे प्यारे भाई हम राजस्थान से हैं, उतनी दूर से आपको यहां आना नहीं पड़ेगा। चलो भाई, भारत में देखो खेलों के लिए सर्वोच्च जो पुरस्कार है ना वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इसका जो मेजर ध्यानचंद नाम है ना, ये पहले मेरे प्यारे भाई राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसका नाम था, जिसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी। लेकिन 2021 में इसका नाम है वो मेजर ध्यानचंद रखा, हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर। नेक्स्ट है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है वो किसे दिया गया मेरे प्यारे भाई? सबसे पहले किसे दिया गया? ओमकार बताओ मेरे जवान, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को मिला, ये शतरंज के बादशाह है, ध्यान रखना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बताओ, पहली महिला कौन सी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला? तो पहली महिला है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है जी? कर्णम मल्लेश्वरी। और हॉकी में पूछे तो रानी रामपोल याद रखना है, पैरा एथलीट में पूछे देवेंद्र झाझड़िया याद रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। बताओ मेरे प्यारे भाई, द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ जी, द्रोणाचार्य पुरस्कार आप कहोगे सर ये खेल प्रशिक्षण उत्कृष्ट कोच को दिया जाता है, ध्यान रखना है। वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किस महिला को मिला मेरे प्यारे भाई? ये आया हुआ प्रश्न है आर्मी के एग्जाम में। वर्ष 2000 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारत तोलन कोच आपको बताना है। और बिल्कुल आप सभी ने मेरे प्यारे जवान तूफान सा मचा दिया है, हंसा शर्मा इज राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया। राजीव गांधी खेल रत्न प्रतिवर्ष किसके द्वारा दिया जाता है? राजीव गांधी खेल रत्न है ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये आपको बताना है। बताओ मेरे जवानों, राजीव गांधी जिसका अभी वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद है, अभी 2024 का किसे मिला था? आप कहोगे सर एक तो मनु भाकर थी, हमारे भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे मेरे प्यारे भाई, सरपंच साहब है ना, और इसके अलावा और कौन थे भाई? हाँ, प्रवीण कुमार थे, डी गुकेश थे, इनको दिया गया मेरे प्यारे भाई। तो ये दिया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहां ठीक होगा।
भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, बताओ मुझे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, बताओ मेरे प्यारे जवानों। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला तो 1971 में दिया गया भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, ये बताओ मुझे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई मेरे प्यारे भाई। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय, चिकित्सा मेरे प्यारे भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में दिया गया था हरगोविंद खुराना को, चिकित्सा के क्षेत्र में, याद है ना। और 2024 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, चिकित्सा यानी मेडिसिन। मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर। डॉक्टर का क्या नाम है, विक्टर और गेरी। याद आई ना ट्रिक मेरे प्यारे भाई। आगे चलो। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, इनमें से शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला सबसे पहले, बताओ मेरे प्यारे भाई। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, आप कहोगे सर मदर टेरेसा है शांति के क्षेत्र में, तो इन्हीं को मिला था। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई मेरे जवान, अर्जुन अवार्ड की शुरुआत, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है प्रश्न। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 में हुई सर, 1961 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत हुई। विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, इनमें से देखो, भारत रत्न नहीं दिया जाएगा, परमवीर नहीं दिया जाएगा, धनवंतरी नहीं, कलिंग दिया जाएगा, है ना मेरे प्यारे भाई। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार आपका दिया जाता है, ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिला, डी गुकेश, मनु भाकर, इनको भी मिला, हरमनप्रीत सिंह को भी मिला, प्रवीण कुमार को भी मिला, तो इन सभी को मिला मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी आपका यहां पर ठीक हो जाएगा, इन सभी को मिला है 2024 का मेजर ध्यानचंद, याद रखना है। अर्जुन अवार्ड 2024 से सम्मानित स्वपन कुशाले का संबंध बताओ मुझे किससे है। स्वप्निल कुशाले महाराष्ट्र से आते हैं ये, इनका संबंध बताओ मेरे जवानों, किस खेल से है इनका संबंध, फटाफट आंसर कर दो भाई। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हाँ, स्वप्निल कुशाले, तो ये निशानेबाजी से है मेरे प्यारे भाई, किससे है जी, निशानेबाजी से। ऑप्शन डी आपका यहां ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है एग्जामिनर इसे। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया था, बताओ मेरे प्यारे जवान। कितना क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है भाई। आप कहोगे सर ये 2021 में चेंज किया गया, ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कारगिल नायक था जिसने ये दिल मांगे मोर कहा था, इनमें से कौन सा कारगिल नायक था जिसने ये दिल मांगे मोर कहा था, बताओ मेरे प्यारे भाई। सर 51 नंबर प्रश्न गलत है, 51 नंबर क्या है प्रश्न मेरे प्यारे भाई, किस खिलाड़ी को मिला, सही तो है मेरे प्यारे भाई, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 में इन सभी को तो मिला था मेरे प्यारे भाई। सही है ये। आगे चलो, तो ये है आपके विक्रम बत्रा जी मेरे प्यारे भाई, ये दिल मांगे मोर, ऑप्शन बी आपका ठीक होगा। नोबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित जॉन हॉपफील्ड का संबंध किस क्षेत्र से है, देखो जॉन हॉपफील्ड, थ आ रहा है ना, और हम भौतिकी को फिजिक्स ऐसे लिखते हैं, याद करो हमारी ट्रिक काम करेगी। देखो फिजिक्स को इसमें भी फ है, इसमें भी फ है, तो ये भौतिकी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे याद करना है आपको, ठीक है।
हाँ जी, अभी आपको चिकित्सा का पूछता तो चिकित्सा यानी मेडिसिन कौन देता है? डॉक्टर। डॉक्टर का नाम विक्टर गेरी, ऐसे याद करना है। रसायन यानी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री यानी केमिकल, और केमिकल यानी केमिकल से केक बना होता है, उसको कहाँ रखा जाता है? बेकरी में रखा जाता है। बेकरी में केक कटता है तो हंस हंस के जंप लगाते हैं। तीनों नाम आ जाते हैं जिनको केमिस्ट्री मिला। और साहित्य का तो आपको याद ही है। आगे चलो भाई। प्रतिष्ठित रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 जीतने वाला भारतीय संस्था आपको बताना है। यह प्रश्न 2025 के लिए 26 के लिए तैयार है भाई। एग्जाम में तूफान मचाने के लिए यह प्रश्न तैयार है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है और जीतने वाली पहली भारतीय संस्था है एजुकेट गर्ल्स। बालिकाओं की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई इस संस्था ने बहुत अच्छा काम किया है। 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2024 किसे मिला? 34वां सरस्वती सम्मान 2024 बताओ मेरे प्यारे भाई। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताओ भाई। हाँ जी, तो ऑप्शन यहां डी राइट होगा भाई, साधु बद्रेश दास। साधु बद्रेश दास, इनको मेरे जवान 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार है ये दिया गया। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा दिया जाता है? तो यहां दिया जाता है पुलित्जर अवार्ड, है ना, पुलित्जर। अभी ये 2025 में भी मिल चुका है, वो हम करंट में पढ़ेंगे आगे। ग्रेमी अवार्ड 2025 किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को मिला है? अच्छा प्रश्न है। ग्रेमी अवार्ड 2025 आपको बताना है किस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को यह मिला है मेरे प्यारे भाई। तो यह मिला है चंद्रिका टंडन को मिला है सर। किसे मिला है भाई? चंद्रिका टंडन, याद रखना है। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 सर्वश्रेष्ठ कौन सी फिल्म को मिला है? बताओ भाई। 97 नंबर के ऑस्कर अवार्ड, तो ये फिल्म अनोरा को मिला है ना। आईफा आपसे पूछे तो वो लापता लेडीज को मिला है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च अवार्ड है, ये ध्यान रखना है। बताओ भाई। सर मैंने अरण्य का कोर्स लिया था, मुझे अग्निवीर का कोर्स चाहिए। कोई ना, चेंज करवा लेना आप हमारी टीम के पास कॉल करके। तो ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है भाई, छत्तीसगढ़ के एक हिंदी कवि लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, इनको मिला है मेरे प्यारे भाई। अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के लिए 1997 में मैन बुकर पुरस्कार जीता? अरुंधति रॉय ने, बताओ मेरे प्यारे भाई। आपके अरविंद अडिगा ने भी जीता था ना 2008 के लिए, द व्हाइट टाइगर। बताओ भाई। छोटू कुमार, बहुत बढ़िया, बताएंगे सभी प्यारे जवान। तो अरुंधति रॉय ने, ध्यान रखना है, 1997 में है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए। ऑप्शन डी आपका यहां ठीक होगा। नेक्स्ट है परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय वायुसेना अधिकारी, बताओ मुझे। यह प्रश्न आया था 2025 में आर्मी के एग्जाम में। पवन कुमार विशाल भाई, बहुत बढ़िया सर। वेट कितना होना चाहिए? हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, आप सर्च कर लेना, आर्मी में हाइट के अकॉर्डिंग वेट कितना होना चाहिए। बाई आर्मी स्टडी या बाई बिजू सर लगाना, आपको वीडियो मिल जाएगा, आराम से देख लेना। तो यह है निर्मलजीत शेखो, निर्मलजीत सिंह शेखो। इनको मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है, एकमात्र ये वायुसेना के अधिकारी है जिनको आपका मिला हुआ है परमवीर। शांति काल के समय में दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, तीसरा की जगह यहां ऐसे लिखो आप, शांति काल के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये बता दो बस। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बताओ मेरे प्यारे भाई। शांति काल की बात हो रही है, युद्ध काल में तो परमवीर है और शांति काल में अशोक चक्र है।
सबसे पहले ये नीरजा भनोट को मिला था, याद रखना है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार मेरे प्यारे जवान कौन सा है? तो यह है आपका मेरे लाला ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखना है। अब मुझे बताओ 65 में से आपके प्रश्न कितने ठीक हुए? 65 में से आपके प्रश्न कितने ठीक हुए? पुरस्कार आपका कंप्लीट हो गया है। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे मेरे प्यारे जवान, अच्छा सा, ठीक है। मोनू भाई, नवनीत कुमार, हर्ष शर्मा, हाँ कितने क्वेश्चन है? कंप्लीट 65 क्वेश्चन। स्कोर बताओ। 60 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। अजीत बहुत बढ़िया, 62 प्लस है, 63 प्लस है, 61 प्लस है, 60 प्लस है, और कुछ हमारे भाई है जिनका 50 प्लस है। एक दो ऐसे कमेंट भी है जिनका 45, 43, 47 भी है। चलिए, जिनका स्कोर देखिए 60 से कम है वो बच्चे एक बार जो मैंने पुरस्कार कंप्लीट पढ़ाए हैं उनका अच्छे से रिवीजन करना है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न यहां से ही पूछता है, वो घुमा घुमा के पूछ लेता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। बाकी जिनका स्कोर अच्छा है उनकी कोई दिक्कत है नहीं, उन्होंने अच्छे से तैयारी की है, अच्छी मेहनत की है, तभी स्कोर अच्छा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। सर मैंने 58 ठोक दी, अच्छी बात है। मैंने 63 ठोक दी, अच्छी बात है भाई। चलिए भाई, कल हम कोई नया बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें आपको और अच्छा इंटरेस्ट आए, मजा आए मेरे प्यारे भाई। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। उम्मीद आशा है ये प्रैक्टिस क्लास आपको जबरदस्त लगी होगी, अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ हमारा इस बार हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।